अस्सलाम वालेकुम बेटे जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 10 है और ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बना है और साथ उसके क्या है, कंडीशंस की बना है। सबसे पहली बात तो मेरे बेटा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे बेटा कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारी होता है। मैं भी मेरी वजह से, आपके लोगों की वजह से किसी की हेल्प हो जाए, हेल्प करना क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, क्वेश्चन इस तरह से गिवन है कि y4 इज इक्वल माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स एक और साथ हमारे पास 3-4 किस्म के कंडीशंस गिवन है। कंडीशन पे बाद में आते हैं। पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये हमारे पास d4 या y4 इस गिवन है, इसको इक्वल टू 0 पुट करके हमने रूट्स निकाल लेना है। तो y4 इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि y के हम लोगों ने रूट्स निकालना है, तो y के पावर 4 इधर से ख़त्म करेंगे। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ 0 आ जाएगा। मतलब हमारे पास y के टोटल चार्ज हमारे पास क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे जो कि सेम टाइप के 0 ही निकलेंगे। अगर कोई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो और उसके हमारे पास सेम टाइप के रूट्स निकल रहे हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो सोल्यूशन लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखते हैं, y इज इक्वल टू c1। अब एक सोल्यूशन को दूसरे से डिफरेंट करने के लिए हम लोगों ने उसको एक्स टाइम मल्टीप्लाई करवा के डिफरेंट करने के लिए लिखते हैं c1 प्लस c2 टाइम x, मतलब ये 0 सेम है ना। ऐसे के लिए ये इस तरह से होता है, c1 e रेस टू पावर x होता है, ठीक है। तो e रेस टू पावर x का मतलब x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो e0 का मतलब होता है 1 हो जाना, ठीक है। इसलिए सिंपल हमारे पास c1 बच जाएगा। इस तरह c2x आ जाएगा, c3x स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज इन दोनों से डिफरेंट करने के लिए हमने एक और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, अब इन तीनों से डिफरेंट करने के लिए एक और x से मल्टीप्लाई करो तो x क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। तो जब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ जाता है फिर हम लोगों ने इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना होता है। पर्टिकुलर सोल्यूशन हम लोगों ने इसकी क्वेश्चन की जो आपके पास राइट हैंड साइड होती है उसको देखते हुए सिलेक्ट करना होता है। तो हमारे पास ये जो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्म में, तो लिखेंगे a साइन ऑफ एक्स प्लस b कोज ऑफ एक्स की फॉर्म में हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन को सपोज करना है और अपने क्वेश्चन के डेरिवेटिव्स के अकॉर्डिंग इसके डेरिवेटिव हमें 4 डेरिवेटिव्स के चाहिए तो हम लोगों ने इसके 4 डेरिवेटिव ले लेना है। y प्राइम ऑफ b फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a से रहेगा साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है कोज ऑफ एक्स, b ऐसे ही रहेगा कोज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एक्स। इस तरह सेकंड डेरिवेटिव लेने लगेंगे तो a ऐसे रहेगा कोज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है कोज ऑफ एक्स। थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, माइनस ऐसे रहेगा साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कोज ऑफ एक्स हो जाएगा, कोज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स होता है तो माइनस माइनस प्लस होकर भाई साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे रहेगा कोज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस माइनस प्लस होकर साइन ऑफ एक्स आ जाएगा और ये कोज ऑफ एक्स हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास 4 डेरिवेटिव आ जाते हैं तो फिर हम लोग पुट कर देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 के, जो ओरिजिनल क्वेश्चन को हमने 1 का नाम दिया। इसकी ये जो आपके पास लेफ्ट साइड होती है y4, मतलब फोर्थ डेरिवेटिव हमने यहाँ जाके पुट करना होता है। वो हमारे पास क्या आ रहा है, a साइन ऑफ एक्स प्लस b कोज ऑफ एक्स, तो वो हम लोगों ने इसकी जगह इंसर्ट किया और लेफ्ट साइड पर हमारे पास ओरिजिनली पड़ा हुआ था माइनस साइन ऑफ प्लस कोज ऑफ एक्स। कंपेयर करेंगे इनके कोएफिशिएंट को, साइन ऑफ एक्स का इधर से कोफिशिएंट कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। कोज ऑफ एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ए और बी की जैसे ही वैल्यूज आ जाएंगी हम लोगों ने ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन सेलेक्ट किया होता है इसकी जगह ए और बी की जगह जाके ये वैल्यूज को क्या कर देना होता है, इंसर्ट कर देना होता है। जैसे ही इन वैल्यूज को हम इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन इस तरह से आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस कोज ऑफ एक्स। जनरल सोल्यूशन किस तरह से लिखते हैं, वाई सी प्लस वाई बी, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारे पास क्या निकला हुआ था, ये था c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x क्यूब। और पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास बेटा आया है कि माइनस साइन ऑफ प्लस कोज ऑफ, दोनों को कंबाइन करके लिख देना है। अब यूज़ करेंगे जो अपनी इनिशियल कंडीशन, पहली वाली इनिशियल कंडीशन ये है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 को जो जनरल सोल्यूशन बना हुआ है उसकी में हम लोगों ने इसको क्या करना है, पुट करना है। ये जो 0 होता है इसका मतलब होता है कि आपने x की जगह पुट करना है और इक्वल की दूसरी साइड पर जो नंबर होता है वो बेसिकली y की वैल्यू होती है। तो y की जगह हम 0 पुट कर देंगे और x की जगह भी 0, पूरी इक्वेशन के अंदर हमारे पास e1 की वैल्यू आ जाएगी -1। तो अब हमारे पास फिर फर्स्ट डेरिवेटिव का कंडीशन है, फिर सेकंड डेरिवेटिव का कंडीशन है, फिर थर्ड डेरिवेटिव का कंडीशन है। मतलब इसी जनरल सोल्यूशन का आप ले लेंगे जी, हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, y प्राइम कांस्टेंट का डेरिवेटिव वैसे ही 0 हो जाएगा, यहाँ से c2 रह जाएगा बिकॉज x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1। इस पर पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर स्टार्ट पे पावर में से कम 2 स्टार्ट पे आ जाएगा और x की पावर में से कम करेंगे तो 2c3x बन जाएगा। इसी तरह बाकियों पे साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कोज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स। सेकेंड कंडीशन हमारे पास थी y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, मतलब y प्राइम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू -1 ले लेना है और x की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है इस पूरी इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास यहाँ से c2 की वैल्यू आ गई है।
अब हम लोगों ने ले लेना है यहाँ जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हुआ ना, अब इसका हम लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव ले लेना है, बिकॉज हमारी इनिशियल कंडीशन अब सेकंड डेरिवेटिव के लिए है। तो इसी का सेकंड डेरिवेटिव जब लेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव ऐसे ही 0 हो जाएगा, यहाँ से 2c3 रह जाएगा, बिकॉज एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ये पावर स्टार पे 2 3 द 6c4 और x रह जाएगा, कोज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोज ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इसी तरह ये डेरिवेटिव ले लें। अब इनिशियल कंडीशन हमारी ये कहती है y डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 है, तो x की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर देना, 0 पुट कर देना, y डबल प्राइम की जगह -1 पुट कर देंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास c3 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह थर्ड डेरिवेटिव लेंगे और फिर थर्ड डेरिवेटिव की इनिशियल कंडीशन इसी पे हम लोगों ने थर्ड डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट बगैर डेरिवेटिव ऐसे 0 हो जाएगा, 6c4 प्लस साइन ऑफ एक्स कोज ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, कोज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स के इक्वल। तो थर्ड डेरिवेटिव की इनिशियल कंडीशन ये कहती है कि थर्ड डेरिवेटिव को इक्वल टू 7 ले लो और वाई एक्स की जगह क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। तो पूरी इक्वेशन के अंदर एक्स की जगह 0 और वाई ट्रिपल प्राइम की जगह 7 पुट किया, तो हमारे पास c4 की वैल्यू आ जाएगी बेटे जी 1 आ जाएगी। जैसे ही हमारे पास सारी सोल्यूशन की वैल्यूज आ जाएंगी तो हम लोगों ने जहाँ पे जनरल सोल्यूशन लिखा हुआ था वहाँ पे हम लोगों ने जाके सारी वैल्यूज को क्या कर देना मेरे बेटा, इंसर्ट कर देना है। मतलब c1 c2 c3 जो भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन को मिला के सोल्यूशन बना था ना हमारे पास, ये जो जनरल सोल्यूशन मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसकी जगह मैंने c1 c2 c3 c4 सबकी वैल्यूज़ को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। सबकी वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के बाद हमारे पास फाइनल जो इसका आंसर बनेगा वो ये बन जाएगा।